श्री विष्णु पुराण जी का 12वां अध्याय प्रथम अंश का ये ध्रुव की कथा ही आगे वर्णित है। इसमें जब ऋषिगण उनको बताते हैं कि श्री जनार्दन की को कैसे उपासना करनी चाहिए, उसी को आगे है, उसी से आगे ये वर्णित है ये कि क्या होता है। राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके उस वन से चल दिया और अपने को कृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधु नाम से विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मधुरा यानी मथुरा नाम की पुरी बसाई थी। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि मथुरा नाम कैसे पड़ा। जिस मधुबन में वह निरंतर देव श्री हरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्व पापा हारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश दिया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिलेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में अंतर्यामी भगवान हरि सर्वोक्त भाव से प्रकट हुए। उसके हृदय में योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया, और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सब अत्यंत शुद्ध हो गए और उनके शोभ से देवताओं में भी हलचल मच गई। तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना प्रकार के रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना शुरू कर दिया। उस समय माया ही से रची हुई उनकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उनके सामने प्रकट हुई। बोली, हे पुत्र, ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। बेटा, तू शरीर को गुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझ अकेली अनाथ दुखिया को सौत के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तू 5 वर्ष का और कहाँ ये अति उग्र तप। इस निष्फल कलेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। तू सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है उसमें तू तपस्या करना चाहता है। तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना है। तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग। इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को नहीं छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करते हुए भी नहीं देखा। तब, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्यारियाँ घोर नाद करने लगी। इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार राक्षसगण चिल्लाने लगे। सिंह, ऊंट, मकर आदि के मुख वाले वे राक्षस
राजपुत्र को त्रास देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस बालक को वे राक्षस, उनके शब्द, उनके अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह एकाग्र चित्त से अपने निरंतर विष्णु भगवान को देखता रहा। उसने किसी और को दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा डर लगा। उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता बोले, हे जगन्नाथ परमेश्वर, देवादिदेव पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार वह भी तपस्या के कारण दिन रात उन्नत हो रहा है। इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है, सूर्यत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद का अभिलाषा है। आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा उसे नहीं है। श्री भगवान बोले, उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूँगा। तुम निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं उस बालक को निवृत्त करता हूँ। देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को गए। भगवान हरि ने श्री ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप में जाकर इस प्रकार कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाहरी विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। देवादिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष और खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ? क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है? यह न जानने का कारण वह चित्त में व्याकुल हो और अंत में उसने उन देव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हो तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए, मैं जिससे मैं स्तुति कर सकूँ। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेदज्ञ जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है। मुझे इसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शंख के वेदांतमय भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत होकर सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं। वह पुरुष जिनका रूप है, उन गुणभोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत, गंध आदि, उनके गुण, बुद्धि आदि
अंतःकरण चतुष्ट तथा प्रधान और जीव से भी परे जो सनातन पुरुष है, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण में हूँ। हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले, हजार चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्यापक हैं और पृथ्वी आदि आवरणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को व्यापक कर 10 गुण महाप्रमाण से स्थित हैं। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्य जो कुछ पदार्थ हैं वे सब आप ही हैं तथा विराट, स्वराट, सम्राट और ब्रह्मा आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे, ऊपर और इधर उधर सब ओर बढ़े हुए हैं। ये संपूर्ण जगत आपसे उत्पन्न हुआ है, आपसे ही भूत और भविष्य हैं। ये संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है। जिसमें सभी पुरोडाशों का हवन होता है, वह यज्ञ, दधि और घृत तथा ग्राम्य और वन्य 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से श्रक, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गाय, बकरी, भेड़, मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र प्रकट हुए हैं। आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, नासा रंध्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, स्रोत से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी बट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप में ही लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप से प्रकट हुआ बट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं हैं। आप ही में स्थिर देखा जा सकता है जगत को। सबके आधारभूत आप में निरंतर आहदित करने वाली और विच्छेद रहित विद्या शक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में आहाद या तप देने वाली तामसी अथवा राजसी कोई भी संगत नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप पृथक रूप और एक रूप है। आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीव रूप हैं। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अंतकरण में आप ही महत्तत्व, प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट, खराट आदि रूपों से भावना किए जाते हैं और पुरुषों में आप नित्य अक्षय हैं। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से आप सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आप ही से हुआ है, सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं, इसलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं, क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्यापक हैं। मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मन, हे सर्वभूतेश्वर, हे सर्वभूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथ को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ या था वह तो आपने सफल कर दिया। हे जगतपति, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। इस पर श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझको जो वर चाहिए वो मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुव बोले,
हे भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फलस्वरूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। मेरी सौतेली माता ने गर्व से अति बढ़ चढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य ये राजासन नहीं है। हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम और अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। इस पर श्री भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित्त रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवा अवस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिन स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। औरों के लिए यह स्थान कितना भी दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो ये अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का कहना ही क्या है। ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में, उस त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव का मतलब होता है निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तऋषियों, संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं में कोई भी तो केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातःकाल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अति उत्तम स्थान में स्थित हुए हैं। हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव और प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्र देव ने ये श्लोक कहे हैं। अहो, इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है। अहो, इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को आगे रखकर सप्तऋषि गण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख से उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है।